जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज जो हम पूछने वाले हैं सेट नंबर 5 एडिटोरिया करंट अफेयर्स का, इससे पहले 4 सेट डाल चुके हैं। जो भी साथियों नहीं देखे हैं वो 4 सेट तक जाकर के देख सकते हैं। 5वां सेट ये है फुल डिस्कशन के साथ। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें गलत दिया गया है, उसको सुधारा जाता है। इसमें से बोलेगा कौन सत्य नहीं है, कौन असत्य है। जो असत्य है उसको सत्य करके बताएंगे आपको। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि कौन असत्य है, तो कौन असत्य है तो जो सब सत्य करके आपको बता देते हैं। भारत 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आवश्यकता है। सही है। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस अपनी जलवायु नीति 2030 दस्तावेज अनावरण किया। सही है। नाबार्ड की स्थापना 1984 में, यही गलत है। नाबार्ड की स्थापना 1982 हुआ है, शिवरामन समिति के अनुशंसा पर। पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या था? तो ग्रह बनाम प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक। नाबार्ड में 50, 15 और 35 का रेशियो चलता है। तो 50 देता है केंद्र सरकार, 15 देता है राज्य सरकार और 35 देता है प्रवर्तक बैंक देता है। अब पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। 2040 तक 60% कमी करने का रखा गया है प्लास्टिक का, 60% कमी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और इसमें 36.62 से गिरकर कितना हो गया? 31.88 हो गया। तो इसका एक सही है। 2024 में भारत का रैंक 159 है। तो डेनमार्क शीर्ष पर, डेनमार्क शीर्ष पर नहीं है, इस पर नॉर्वे शीर्ष पर है। 2024 में भारत का रैंक 159 है, ठीक है। डेनमार्क शीर्ष नहीं, नॉर्वे शीर्ष पर है। का केवल एक सही हो जाएगा। सियरा मांद्रे किन दो देश के बीच का विवाद का हिस्सा है? ये है चीन और फिलीपींस, चीन और फिलीपींस। सियरा मांद्रे का निर्माण जो है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला अमेजन दुनिया की पहली कंपनी है। अमेजन नहीं है, इसका है इन्फोसिस। कौन है? तो इन्फोसिस बना है। फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मेहमत को लॉन्च किया है। तो फिनलैंड लॉन्च नहीं किया है, वो आइसलैंड लॉन्च किया। कौन किया है? तो आइसलैंड। तो दोनों गलत हो जाएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में सत्य कथन का, इसका आयोजन मई 2024 में रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ। सही है। बाद ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया। सही है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करेगा। सही है। आंसर तीनों सही हो जाएगा सभी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महाकुंभ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब संबंधित में तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद, रमेश बाबू। आर प्रज्ञानंद का ये आर प्रज्ञानंद का ये भाई बहन है दोनों, आर प्रज्ञानंद और ये रमेश बाबू। रमेश बाबू महिला है और आर प्रज्ञानंद भाई है, दोनों भाई बहन है। सबसे पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी कोनेरू हम्पू। पहला कौन है? तो कोनेरू हम्पू। दूसरा कौन है? तो हरिका द्रोणवाली। दूसरा कौन है? हरिका। तीसरा कौन है? रमेश बाबू। सबसे पहला जो मिला था उसको किसको मिला था? तो विश्वनाथन आनंद को। 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो श्याम निखिल। 50वें कौन बने? श्याम निखिल। पहला कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद। मिलान करना है। प्रतिमा सिंह क्या है? तो ये प्रतिमा सिंह है उद्योग संबंध और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक पद पर नियुक्त है। संजय भल्ला क्या है? तो ये भारतीय नौसेना के चीफ पर्सनल के पद पर नियुक्त है। 3 हो जाएगा।
यादविंदर मालही क्या है? तो यादविंदर मालही लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्ति हुआ है। संजय कुमार मिश्रा क्या है? जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष। तो 4-3-2-1 सी हो जाएगा, 4-3-2-1। हज प्लेटर अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया? हज प्लेटर अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया? तो ये है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा द्वारा, नाडा द्वारा, नाडा द्वारा चला गया। नाडा का स्थापना कब हुआ है? तो 2021 में। नाडा का स्थापना 2021 में। बीसीसीआई का स्थापना 1928 में। और वाडा होता है, उसकी स्थापना कब हुआ था? तो वाडा का 1999 में। नाडा होता है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी, जो प्रतिबंध लगाता है खिलाड़ी पर। वाडा का होता है विश्व डोपिंग एजेंसी होता है। और नाडा का अध्यक्ष कौन है? तो अजीत अगरकर। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के पुरुष टीम का कोच कौन है? तो गौतम गंभीर। नाडा का स्थापना कब बताए? 2021। वाडा का 1999। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए पहला, सही है। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है, सही है। और इस बीमारी का होस्ट मच्छर होता है, सही। 1-2-3 सभी हो जाएगा। भविष्य पोर्टल के संदर्भ कथन पर विचार करें। तो भविष्य असत्य कथन का चयन है। तो यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग 2021, ये सही है। ये पेंशन भोगी तो प्रशासनिक अधिकारी दोनों को भुगतान ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा दी, मतलब दोनों सही है। असत्य कथन नहीं, दोनों ना तो एक ना तो ये, मतलब गलत है ही नहीं, दोनों सही है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? ये डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ? 1958। कल बताए थे, लास्ट क्वेश्चन वही था। इसके अध्यक्ष कौन थे? समीर वी कामत। ये टॉर्पीडो प्रणाली कहाँ पर प्रक्षेपण किया था? चांदीपुर। चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में। भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISR SSAR 2023 के संबंध निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 27 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किया जा चुका है, सही है। 31 दिसंबर 2023 तक LEO में 22 और GEO में 29 उपग्रह लॉन्च किया गया, सही है। इसको दोनों सही हो जाएगा, मतलब असत्य कथन नहीं है, दोनों सत्य है। इसका इसके अनुसार G हो जाएगा। चक्रवात रेमेल ये पूर्वोत्तर भारत में आया था। चक्रवात रेमेल का नामकरण किसने किया था? तो ओमान ने। रेमेल का नामकरण किसने किया था? तो ओमान ने। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। यह कोवैक्सीन साइड इफेक्ट के रक्त के थक्के जमने वाला शिकार है, गलत है। इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त का थक्के गठन होता है, सही है। 2 सही हो जाएगा। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? ये बन गया हांगकांग। एक बिटकॉइन बराबर कितना लाख होता है? तो 55 लाख होता है। अब बिटकॉइन के संस्थापक कौन है? तो संतोषी नाकामोतो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो जरिए में या मैनिले, ये सुलेमान द्वीप के नए प्रधानमंत्री, सही है। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत, सही है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना उप प्रमुख, सही है। सभी सही हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान गार्डन का नींव रखा है? तो ये कहाँ रखा है? तो पुणे में रखा है। संविधान उद्यान को स्थापित किया पुणे में।
संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिबंधित किया गलत है। भारतीय दंड संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा 1973 में आया था। दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ये गलत दिया, इसका ये हो जाएगा 1860, दोनों उल्टा पुल्टा दे दिया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, सही है। तीनों नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए, सही है। 3 और 4 हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। संचार में पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध किस राज्य के अनुशासित है? सक्सगाम घाटी का है तो जम्मू कश्मीर है। किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया है? ये लागू किया है DR कांगो। ये एमपॉक्स में क्या होता है कि चेहरा में दाना दाना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बैडमिंटन में थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है? चीन। थॉमस और उबेर दोनों जीता है, कौन? ये जीता है चीन। थॉमस का पुरुष खेलता है, थॉमस का कौन खेलता है? तो पुरुष खेलता है। उबेर कप महिला खेलता है। तो 16 बार जीता है उबेर कप कौन? चीन। 16 बार उबेर कप जीता है कौन? चीन। चौबेर कौन जीता है? ये उबेर थॉमस कप। तो 16 बार कौन जीता है? चौबेर। तो ये चीन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भुगतान निगम UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिण अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? ये किया है बैंक ऑफ नामीबिया ने, बैंक ऑफ नामीबिया। DRDO ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है, सही है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाला टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है, सही है। 1 और 2 दोनों। भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? यह भेजा है कहाँ? तो श्रीलंका में भेजा है, सीता एलिया गांव में। कहा? तो सीता एलिया गांव। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये घोषित किया 2025। 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है। इसके संदर्भ में कौन कथन सत्य है? भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रह प्रक्षेपण किया, सही है। कुल 2023 में इसरो के सभी 7 परीक्षण सफल रहे, सही है। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह, 8 रॉकेट पिन को उनके क्षितिज स्थापित किया गया, सही है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन कथन सत्य है? असम की वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला है, सही है। पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रेटर एडजुएट स्टार्क को बचाने के उनके प्रयास के लिए पुरस्कार मिला, सही है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, सही है। सभी सही है। 29 नंबर है, कोच्चि केरल में आयोजित 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक CP बैठक कौन सा कथन सत्य है? तो ATCM 46 और CP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया, सही है। ATCM 46 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी, सही है। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा
अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की बात की योजना को लक्ष्य सही है। उधर जो ये उधर जोड़ के अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। चंद्रमा के सुंदरवती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए लेकिन ने किस अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चाई-E6 मिशन प्रक्षेपित किया है। चाई-E6 मिशन एक और क्या है, चीन किया है। चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर उतरने वाला पहला देश बनेगा चीन। सुदूर हिस्से पर उतरने वाला पहला देश कौन बनेगा? चीन। आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में $118.4 बिलियन के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है? जो चीन बन गया है अभी $118.4 बिलियन के साथ। अमेरिका 118.3, लगभग बराबरी है। किस देश ने विश्व आरएनडी स्थिरता मंच WCF की शुरुआत की है? कौन किया है? तो ये किया है भारत। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन की मंजूरी दी है। कौन कथन सत्य है? संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष बनाया गया, सही है। जीएसटी अपीलीय निराकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य होना चाहिए, सही है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्य और राज्य के अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष, तकनीकी सदस्य के लिए 65 वर्ष, सही है तीनों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के कथन पर विचार करें। तो इस 180 देश में 159 स्थान, सही है। इस रिपोर्ट को विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया था, सही है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे है। अंतिम से दूसरा कौन है? तो सीरिया। इसमें अंतिम से दूसरा प्रेस सीरिया है। गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकार को यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता रूप में नामित किया गया? यह नामित किया गया फिलिस्तीन को। अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 संबंधित कथन पर विचार करें। इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया, सही है। इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत किया, सही है। पेमा खांडू आलिम किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? अरुणाचल प्रदेश का। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। कौन बार? तीसरी बार। असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। मणिपुर का कौन है? एन बीरेंद्र सिंह। मेघालय का कॉनराड शर्मा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से मेडिटेक्स स्टेकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है? ये शुभारंभ किया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। 39 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही भारत के पहले स्वदेशी बम मानव रहित हवाई विमान FWD-220 का नामकरण मंगलुरु में किया गया। इसके संदर्भ में कथन पर विचार करें। तो यह भारतीय रक्षा एरोस्पेस कंपनी फ्लाइज विंग डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन सैन्य ग्रेड बम वर्षक है, सही है। इसका FWD-220 एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है, सही है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है, सही है। सभी सही होगा इसके। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया किसको? ये सम्मानित किया गया अमिताभ बच्चन को।
पहला मिला था नरेंद्र मोदी को, पहला मिला था नरेंद्र मोदी को, दूसरा मिला था आशा भोसले को। सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता? यह खिताब जीता है जापान ने। सब होता कहाँ है? हमेशा मलेशिया में। हराया किसको? तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान को हराया। बाद चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकाय से कितने अंतर्राष्ट्रीय अंगूतकों को आमंत्रित किया गया? 75 को। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों में से 10 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। कितने किया है? ये किए हैं 75 को। भास्कर ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पेटेंट से सम्मानित किया है? ये आईआईटी पटना को, आईआईटी पटना को। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया है? यह जारी किया है विश्व बैंक ने। किसने जारी किया? तो विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने। और कौन कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक भी जारी करता है, सॉरी मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है विश्व बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक। किस स्टार्टअप ने हाल ही भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है, जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है? इसका है माइक्रो टेक्नोलॉजीज। हाल में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस कप और वीर कप 2024 जीता है? कौन जीता है? चीन। पीछे भी बता दी इसके बारे में सब डिटेल से। मई 2024 भारत के कैग के लिए सहयोग और विशेषता के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह हस्ताक्षर किया है नेपाल। कौन सा भारतीय बंदरगाह ने कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया? ये बन गया पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ है? तो उड़ीसा में है। प्राकृतिक बंदरगाह है। बड़े बंदरगाह की संख्या कितना है? तो 13 है। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? सवित्री जिंदल। सवित्री जिंदल 35.5 अरब डॉलर, 35.5 अरब डॉलर है। दूसरा है रेखा नाम की है 8.5। इसके तहत सेट 5 कंप्लीट हो गया। कल मिलते हैं सेट 6 के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।